हाँ जी बेटा, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एंड टैकलिंग विद। टैकलिंग किसके साथ करनी है? अंडरस्टैंडिंग होता है समझना, एंड टैकलिंग कोई भी प्रॉब्लम को हल करना। किसकी प्रॉब्लम को? मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन की प्रॉब्लम से को हल करना। मार्जिनलाइजेशन क्या है? मार्जिनलाइजेशन समझिए पहले क्या है। Marginalization denotes compelling people or member of particular group of people to live on the edge and not include them in mainstream activities. मतलब मार्जिनलाइजेशन कहता है किसी धर्म के लोग, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को एज पे रखना, कोने पे रखना उन्हें, और कहना भी मेन स्ट्रीम जो सारे के सारे सहूलतें मिलती हैं, गवर्नमेंट देती है या कोई प्रोवाइड होती है, वो नहीं उन्हें मिलती। मेन एक्टिविटीज में उन्हें क्या ऐड नहीं किया जाता। Many of us might have witnessed it in school or in playing fields. इसको हम देखते हैं ज़्यादातर हम स्कूल्स में देखते हैं ये, ठीक है। और स्कूल्स में या प्लेइंग फील्ड्स में ऑफन वी एंड अप फीलिंग इग्नोर्ड और लेफ्ट आउट। मान लो कोई होशियार बच्चा होता है, इंटेलिजेंट, उसको तो टीचर कहता है नहीं नहीं बेटा बस ठीक है तू ही है, बाकी जो दूसरा है ठीक है उसको मार्जिनलाइजेशन कर देता है। मार्जिनलाइजेशन क्या? उसको साइड में कर देता है, जो गलत है। बिकॉज वी ड्रेस डिफरेंटली, हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हमारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, परस्यू यूनिक हॉबीज और आर डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली कोई बच्चा है वो डिफरेंटली एबल्ड है। एबल्ड का मीनिंग क्या है? जरूरी नहीं भी हर बच्चा, मान लो जो खेलने वाला है वो पढ़ता भी अच्छा हो, जो हो सकता है कोई मैथ्स में अच्छा, कोई एसएसटी में ना अच्छा हो सकता है कोई एसएसटी में बहुत अच्छा है मैथ्स में अच्छा ना हो सकता है कोई साइंस में अच्छा है एसएसटी में अच्छा है मैथ में नहीं अच्छा, मैथ में अच्छा पर दोनों सब्जेक्ट। ये होता है एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड। पूरा एबल ना होना, कई पूरे एबल होते हैं, कई सभी सब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट टू ऑफन कम्युनिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसी तरह से कई कबीलों के साथ ऐसा किया जाता है, उनको पूरी सहूलत नहीं मिलती, ठीक है, उन्हें पर्टिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। एज ए रिजल्ट उसका नतीजा क्या निकलता है? दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जिनको मार्जिनलाइज किया जाता है, अलग रखा जाता है, communities are deprived of many opportunities of facilities available to others। दूसरी जो सहूलतें मिलती हैं दूसरे लोगों को वो उन्हें नहीं मिलती, ठीक है। दिस सेंस ऑफ deprivation produces among the marginalized group a feeling of being underprivileged in contrast to those who are influently and able to enjoy our rights and privileges। मतलब इसका क्या होता है भी जो लोग उनको अच्छे अधिकार मिलने थे वो नहीं मिल पाते और वो अंडर डिप्रेस्ड रह जाते हैं, दबे कुचले बन जाते हैं। सेवरल रीजन कैन बी described for marginalization of various communities। बहुत सारे क्या कारण है कि कई कम्युनिटीज को, ठीक है, कई कम्युनिटीज को, कबीलों को कह सकते हैं, कबीले जैसे कोई जट सिख हो गए, ठीक है, कमोर सिख हो गए, ठीक है, एससी हो गए, बीसी हो गए, इनको अलग अलग ये क्या फर्क पड़ता है? क्या सेवरल कारण है कि अस्क्राइब करना पड़ता है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। पहले स्पीकिंग ए लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो क्या अलग लैंग्वेज बोलते हैं जो किसी को समझ नहीं आती। अनयूजुअल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, उनकी जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, एंड जो वो सही नहीं है, ठीक है, अनयूजुअल है। रिलीजियस बिलीफ्स, जो पता धर्म उनका अलग है। इलिटरेसी, अनपढ़ता। पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, पैसे पैसे का है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो आदिवासी, इसमें आदिवासी पढ़ रहे हैं पहले, ये मार्जिनलाइज जिन्हें किया गया या है मार्जिनलाइज वो पढ़ रहे हैं इसमें। The term Adivasi, which means original inhabitants, refer to communities who reside in close vicinity of forest and are depend on it for survival। ये आदिवासी किसको कहते हैं? जो घने जंगल में रहते हैं और अपने भोजन के लिए जंगल पे ही डिपेंड करते हैं। Since ancient time they inhabited hilly and forest regions, so they are often referred to as गिरिजन्स and वनवासीज। वो कहता है वो पुराने समय से ही जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जंगलों पहाड़ियों में रहते हैं। पहाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? गिरी, इसीलिए उसे गिरी जंस भी कहा जाता है, ठीक है, और वनवासी भी कहा जाता है। इन मॉडर्न डेज परलेस ट्राइबल्स आर सिनोनिम्स विद आदिवासी। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग, ठीक है। अब उनको पुराने समय में क्या, मॉडर्न डेज परलेस ट्राइबल्स आर सिनोनिम, ट्राइबल्स को
क्या नाम दे दिया गया? आदिवासी। इवन दे द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू देम एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो शेड्यूल ट्राइब वो एसटी में आते हैं। एससी का तो शेड्यूल कास्ट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जो एसटी है, एक होती है जनरल कास्ट, ठीक है। जनरल कास्ट एक होती है बीसी बैकग्राउंड क्लास, ठीक है। एक होती है एससी शेड्यूल कास्ट, एक होती है एसटी शेड्यूल ट्राइब। ये जो आदिवासी हैं शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। छत्तीस आदिवासी कहाँ पर रहते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल एज वेल एज द 7 सिस्टर स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। इसमें इस स्टेट में किस किस स्टेट में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो ट्राइबल हैं जो इस जगह पे क्या रहते हैं, इन स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे कर लो। आदिवासी कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन का 8% हिस्सा आदिवासी हैं, ठीक है। बट आर नॉट होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप में नहीं वो रहते। दे आर ओवर 500 आदिवासी ग्रुप। कितने आदिवासी ग्रुप हैं इंडिया में? 500 inhabitant various parts of India who differ in terms of ethnicity, ठीक है। वो कहता है 500 ग्रुप हैं इंडिया में आदिवासी के जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनका कल्चर अलग अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस उड़ीसा में 60 ट्राइबल कबीले हैं, ईच हैविंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर की अलग अलग कबीले की अलग अलग विशेषता है। Their traditional belief system is essentially different from the other popular creeds like Hinduism, Islam, Christianity and Sikhism. उनका धर्म, उनका बिलीफ अलग है। किससे अलग है? हिंदुइज्म से, इस्लाम से और क्रिश्चियनिटी से। दे वर्शिप देयर ancestors as well as forces of nature that they refer to as river spirits, mountain spirit। वो किसमें विश्वास रखते हैं? वो विश्वास रखते हैं पानी की आत्मा। वहां तो वो कहता है पानी में आत्मा है, पहाड़ियों में आत्मा है, एनिमल स्पिरिट्स में वो विश्वास रखते हैं। Their language is not only different from the Indo-European family of language but also possible as old as Sanskrit। वो कहता है उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस है। उनकी लैंग्वेज कितनी पुरानी है? जितनी संस्कृत पुरानी है उतनी ही उनकी लैंग्वेज पुरानी है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या है? आदिवासी के बारे में हमने पढ़ी। अभी आदिवासी हैं क्या, कितने आदिवासी कबीले हैं इंडिया में, कितने आदिवासी कैसे कैसे रहते हैं। नेक्स्ट है आदिवासी एंड देयर डेवलपमेंट। उनकी तरक्की कैसे की गई या वो सारा पढ़ेंगे, उनकी तरक्की कैसे हुई। Since ancient times, forests have played a vital role in the emergency and expansion of civilization and empires, as they were a source of timber। तो कहना पुराने समय ही जंगलों का बहुत ज्यादा महत्व था, ठीक है। पुराने जैसे इमरजेंसी होगी, एक्सपेंशन होगी, सिविलाइजेशन होगी, राज्यों का एम्पायर हो गया। जंगलों क्यों महत्व था? क्योंकि पुराने समय से ही वहां से टिम्बर मिलती थी, मेडिसिन मिलते थे, एनिमल्स रहते थे वहां पर, फ्रूट्स मिलते थे, विच मेड मैंस लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। जिसने आदमी की लाइफ को क्या कर दिया? आसान बना दिया एंड कंफर्टेबल बना दिया। मोरओवर दे प्लेड ए क्रूशियल रोल इन रिचार्जिंग द रिवर एंड मेंटेनिंग ए पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट। जंगल जो थे, रिचार्जिंग रिवर मतलब पानी, समुद्रों में पानी ज्यादा ले आते थे, ठीक है, नदियों में, एंड मेंटेनिंग पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखते थे। Drastically opposite to the current image of the Adivasis as micronized community in pre-colonial era, they had control over these vast tracts of coastline। आदिवासी ने इस ज्यादातर जंगल हिस्से पे क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। इन फैक्ट as they were better acquainted with the woodland, many big ruling states were dependent upon the Adivasis for access of the invaluable forest sources। मतलब ज्यादातर स्टेट्स इन पे डिपेंड करती हैं जो सोर्सेज वहां से फॉरेस्ट से निकालती हैं। Primarily they are nomadic herds and they practice both hunting, gathering as well as shifting agriculture। वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। शिफ्टिंग मतलब कभी कोई फसल उगा रही, कभी कोई फसल उगा रही, ठीक है। और हंटिंग मिलके क्या शिकार करते हैं। फॉर द पास्ट 200 years there has been not been much changes in their life। पिछले 200 सालों से, मान लो हमारी लाइफ में तो चेंज हो रहा है, हम चेंज होते गए, मॉडर्न होते गए, ठीक है, धीरे धीरे हमने कुछ ना कुछ सीखते गए। पर पिछले 200 सालों से उन्होंने कोई भी चेंज नहीं की अपनी लाइफ में, वैसे के वैसे हैं। There has not much change in their lifestyle, however fundamental changes in government
policies, far-reaching economic changes, and corporate interest groups have turned them into migrant laborers. और उसको जो ये हमारी जो तरक्की हुई है उन्होंने उनको लेबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है भी एक जगह से दूसरी जगह जाके वो लेबर के काम कर रहे हैं ठीक है टुडे दे आर कंपेल्ड टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल लिवलीहुड एंड वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर कंस्ट्रक्शन लेबर एंड प्लांटिंग वर्कर्स ठीक है आज तो आजकल का समाज है उनको कैसे मजबूर कर दिया उन्होंने समाज ने भी एक क्या बनने में लेबर्स बन गया वो कंस्ट्रक्शन पर्पस करने लग पड़े हैं प्लांट्स उगाने लग पड़े हैं प्लांटिंग वर्कर्स ठीक है वर्कर्स बन गए हैं जो ट्राइबल से फॉर सेटिंग इंडस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व टिम्बर जो कहता है वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाने के लिए ठीक है वाइल्ड लाइफ रिजर्व होगी मान लो टिम्बर होगी माइनिंग होगी एग्रीकल्चर करने के लिए उनका यूज होने लग पड़ा ठीक है फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड वर क्लियर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ज़्यादातर जंगल को साफ कर दिया गया 19th सेंचुरी के मिड से एज ऑफ अप्रैल 2012 इंडिया हैज़ 102 नेशनल पार्क एंड 442 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में 102 नेशनल पार्क थे ठीक है अप्रैल 2012 में ठीक है These lands on which such parks were set up originally belong to Adivasi. ये जो आदिवासी से बिलोंग करते हैं, but with the declaration of these parks as the protected areas, they are seen as encroached in their own homeland. लगता है इसको अपनी ये आदिवासी के एरिया थे, पर इसके साथ जब गवर्नमेंट ने उसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया, तो उन्हें अपने घर से ही निकाल दिया गया. अदर माइग्रेनिस्ट ग्रुप्स, दूसरे माइग्रेनिस्ट ग्रुप मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कौन से हैं जिनको कोने पे रखा जाता है जिनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती पर ये थोड़ी गलत है इनको ज्यादा फैसिलिटी मिलती है SC ST को आएगा ठीक है शेड्यूल कास्ट नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट बेटा ये टॉपिक करेंगे हम कल ये सारा का सारा आपने यहाँ तक क्या है बेटा पढ़ लिया ठीक है थैंक यू